दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जिन स्टूडेंट का पारा मेडिकल में कॉलेज मिल चुका है काउंसलिंग में उन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है काउंसलिंग करवाने के लिए। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जैसे कोई स्टूडेंट क्लास 10 पास किए हो या 12 पास किए हो तो उन लोग को मार्कशीट लेकर के जाना है या नहीं जाना है, टीसी लेकर के जाना है या नहीं जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या ले जाना है या प्रोविजन लेकर के जाना है कि नहीं जाना है। बहुत से स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाएँ। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई बीएससी पास किए हैं तो लोग को टीसी ले जाना है या सीएलसी ले जाना है या एसएलसी ले जाना है। या बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि जाति आवास आय हम लोग को कहाँ से ऑनलाइन वाला बनवाना है या ब्लॉक में जाकर के बनवाना है आरओ से या एसडीओ से, या किसी के पास जाति आवास आय नहीं बना है तो उन लोग को क्या उन लोग का है, उन लोग का भी सोल्यूशन है। या किसी का है कि जाति आवास है हम लोग का 1 साल के पहले का बना हुआ है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन। बहुत से स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परेशान है कि हम लोग क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं क्या नहीं लेकर के जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस एक ही वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और क्या क्या नहीं लेकर के जाना है। देखिए हम लोग का टॉपिक आज का ये है कि बिहार पारा मेडिकल काउंसलिंग पीएम, मतलब आप 12th पर अगर फॉर्म भरे हैं तो पीएम, 10th पर फॉर्म भरे हैं तो पीएमएम। एडमिशन के लिए अगर आपका कॉलेज मिल चुका है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर हम लोग को एडमिट कार्ड लेकर के जाना है पारा मेडिकल का। अगर आप 10th पर फॉर्म भरे हो या क्लास 12 पर फॉर्म भरे हो आप लोग को एडमिट कार्ड पारा मेडिकल का लेकर के जाना है। दूसरे नंबर पर यहाँ बात करें तो पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग को पार्ट ए पार्ट बी कर करके एक फॉर्म मिलता है, उसको लेकर के जाना है। वो देखिए इस तरीके का रहता है, देख लीजिए। सैंपल के तौर पर आप लोगों को पार्ट ए फॉर्म दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखल रहेगा BCECE बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड 2024। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। यहाँ पे देखिए पार्ट ए लिखा हुआ है, यही आप लोग का ये पार्ट ए हो गया। यहाँ पे आप लोग का फोटो लिखा रहेगा, यहाँ पे DCECE सारा आप लोग का डिटेल लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद पार्ट बी इसके नीचे रहता है, यहाँ पे देखिए पार्ट बी आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पे पार्ट बी लिखा हुआ है। यहाँ पे सारा डिटेल को यहाँ फिल करना रहता है, आप लोग फिल नहीं कीजिएगा कुछ भी। ये फॉर्म बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि हम लोग ये फॉर्म मेरे पास नहीं है तो कहाँ से लाएं। दोस्तों BCECE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा करके वहाँ से अपना रोल कोड रोल नंबर डाल करके इसको अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी ये डाउनलोड हो जाता है इसलिए। तीसरे नंबर पर यहाँ देखिए रैंक कार्ड पारा मेडिकल का लेकर के जाना है पीएम या पीएमएम। आप 10th से भरे हो या क्लास 12 से, आपको रैंक कार्ड जो रिजल्ट आप लोग को निकला था उस रैंक कार्ड को लेकर के जाना है। रैंक कार्ड कुछ इस तरह का होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए रैंक कार्ड फॉर पारा मेडिकल इंटर लेवल 2024, इस तरह का आप लोग का रैंक कार्ड रहेगा। नीचे में देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का यहाँ पे रैंक कार्ड शो होता है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जनरल, यहाँ पे रैंक कार्ड शो होता है। चौथे नंबर पर आप लोग को अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना है। अलॉटमेंट लेटर मतलब जो भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ है उस समय आप लोग का एक रिसीविंग जनरेट हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ होगा आपको कहाँ जाना है, किस तारीख को लेकर के जाना है। आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस अलॉटमेंट लेटर को आपको लेकर के जाना है। अलॉटमेंट लेटर कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग सेंटर लिखा रहता है कि आपको कहाँ रिपोर्टिंग करने जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट लिखा हुआ रहता है। 5वें नंबर पर आप लोग यहाँ पे देखिए फ़ोटो लेकर के जाना है, जो कि 8 पीस फ़ोटो लेकर के जाना है। एग्ज़ाम समय जो फॉर्म भर रहे थे जब पारा मेडिकल का उस समय जो फ़ोटो आपको लगा था उसी फ़ोटो को लेकर के जाना है, सेम वही फ़ोटो होना चाहिए और 8 पीस आप लोग को फ़ोटो लेकर के जाना है। बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि मेरे पास वो वाला फ़ोटो नहीं है, वो फ़ोटो नहीं है तो आप लोग को एक फ़ोटो अगर उसका होगा तो एक कॉपी से आप लोग 8 कॉपी करवा लीजिएगा और 8 कॉपी आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते टाइम आप लोग को लेकर के जाना होगा। छठे नंबर पर आप लोग को यहाँ पे देखिए मार्कशीट लेकर के जाना है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12 पर फॉर्म को भरे हैं मतलब पीएम वाले भरे हैं तो उन लोग को 10th का भी मार्कशीट लेकर के जाना है और क्लास 12 का भी मार्कशीट लेकर के जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 7वें नंबर पर बात करें तो कोई सिर्फ 10th पर भरे हैं मतलब सिर्फ पीएमएम वाले हैं तो उनको खाली 10th का मार्कशीट लेकर के जाना है और मार्कशीट होगा जो ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और आपको 2-2 फोटो कॉपी करवा करके लेकर के जाना है। ओरिजिनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल आपको मार्कशीट वहाँ लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको ओरिजिनल वहाँ जमा ले लिया जाएगा। 8वें नंबर पर आप लोग को CLC लेकर के जाना है। अगर कोई क्लास 12 से पीएम वाले फॉर्म भरे हैं तो उनको क्लास 12 का CLC लेकर के जाना होगा। CLC का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको कॉलेज में जाइएगा तो मिल जाएगा, इसको लेकर के जाना इंपॉर्टेंट अनिवार्य है।
उसके बाद अगर कोई क्लास 10th पास किए हैं तो उन लोग को एसएलसी लेकर के जाना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्लास 10th पास किए हैं और पीएमएम वाले हैं उनको एसएलसी लेकर के जाना है। 10वें नंबर पर हम लोग को आ जाता है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, बीसी1, बीसी2, तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर वहाँ पे आप लोग ईबीसी मेंशन किए हैं तो आप लोग को ईबीसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं है या पुराना है, तो अगर 1 साल के अंदर का आप लोग का पुराना है तो यहाँ पे जाति आवास आय आप लोग का चल जाएगा। जाति आवास आय 1 साल के अंदर का है तो आप लोग का चल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो वो लोग क्या करेंगे कि ऑनलाइन करवा करके अगर रिसीविंग आप लोग को लेकर के जाएंगे तो हाँ रिसीविंग से भी काम चल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, ब्लॉक से बनवाना है या कहाँ से बनवाना है। तो आप लोग ऑनलाइन अभी बिहार में बनता है तो आप लोग को ऑनलाइन बनवा लेना है, ऑनलाइन वाला चल जाएगा आप लोग को। अगर नहीं है तो आप लोग उसका रिसीविंग लेकर के जाइएगा और बाद में बोलिएगा कि हम जमा कर देंगे। आप लोग को जब एडमिशन के समय जाइएगा, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जब कॉलेज जाइएगा तो उस समय आप लोग को मांगा जाएगा, उस समय आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद अगर ईबीसी वाले का ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोर्ट से एफिडेविट करवा करके वहाँ से आपको दे देना होगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद 11वें नंबर पर हम लोग को डॉक्यूमेंट्स में कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, थाना से बनवाना है या मुखिया सरपंच से बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग जब स्कूल से वहाँ से पास करके निकल लीजिएगा 10th 12th, तो आप लोग को वहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के मिल जाता है। स्कूल में ही आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर आप लोग का गुड कैरेक्टर है, वहाँ पे बिहेवियर सभी तरह से सही है, तो आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल में ही दे दिया जाता है। अगर नहीं है तो आप लोग जाइएगा स्कूल में तो ईजिली आपको बना करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से दे देंगे। उसके बाद हम लोग को 12वें नंबर पे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। 1 साल के अंदर का बना हुआ है तो लेकर के जाइए, नहीं बना है तो ऑनलाइन कर दीजिए और रिसीविंग लेकर के जाइए और वहाँ पास जाकर के बोलिएगा कि हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन कर दिए हैं, अभी मिला नहीं है। उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा तो उस समय आप लोग को ओरिजिनल जाकर के आय प्रमाण पत्र जमा दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला हम लोग का आता है 13वें नंबर पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप 10th पास किए हैं या 12th का पास किए हैं तो आप लोग वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया होगा, उसको लेकर के जाना है। अगर नहीं भी इसको जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो लेकर के जाइए, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। 14वें नंबर पर आप लोग को डीक्यू सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। डीक्यू मतलब होता है दिव्यांग कोटा। अगर कोई विकलांग है तो आप लोग को यहाँ पे दिव्यांग कोटा का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट को आपको लेकर के जाना है। दोस्तों 15वें नंबर पर है मेडिकल सर्टिफिकेट। बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से कोई गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल से बनवाएं, यहाँ कहाँ से जाकर के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट सबको ले जाना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई विकलांग है या किसी तरह का आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हो तो आपका मेडिकल वहीं पर होगा, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहीं पर आपका मेडिकल वहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद अगर कोई किसी के पास मेडिकल सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ है तो उसको लेकर के जा सकते हैं, इसको ले जाना कोई अनिवार्य नहीं है। इसके बिना भी वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 16वें नंबर पर आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के जाना है और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। वहाँ पे फोटोकॉपी ही दिया जाएगा, फोटोकॉपी ही लगेगा, आपको आधार कार्ड ले जाना है। उसके बाद हम लोग 17वें नंबर पे बात करें तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट बीए बीएससी वाले रहते हैं, तो उन लोग का एडमिशन कहीं बीए बीएससी में करवा लिए हैं तो उन लोग को सीएलसी या एसएलसी आप लोग को तो कॉलेज से मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे कॉलेज में जाकर के आपको टीसी वहाँ पे ले लेना है। वहाँ पे टीसी बोलिएगा तो आप लोग को टीसी तुरंत काट करके मिल जाएगा, आपको टीसी लेकर के जाना है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लोग को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास नहीं है तुरंत तो आप लोग कोर्ट में जाकर के वहाँ से एफिडेविट करवा लीजिएगा, तो उससे भी आपका काम ईजिली हो जाएगा। उसके बाद और स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है कि क्या सर हम लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, तो आप लोग के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो लेकर के जाइए, उसको ले जाना कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि नाम में किसी का गलती है, कुछ और वर्दी है और नाम है कुछ और, तो वैसे स्थिति में आप लोग कोर्ट से जा करके एफिडेविट आप लोग बनवा करके वो दे सकते हैं, इसलिए काम आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कैटेगरी में अगर दिक्कत हो, जिनका कैटेगरी में दिक्कत है तो लोग कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट वो लोग बनवाएंगे अगर कोई स्टूडेंट का यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से है और उनको जनरल में अनरिजर्व यूआर में अगर उनका सिलेक्शन हुआ है, यूआर में सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग जाकर के एफिडेविट बनवा करके दे देंगे, तो लोग का काम हो जाएगा। अगर कैटेगरी रैंक पर आप लोग का सिलेक्शन हुआ है तब तो दिक्कत हो जाएगा, अगर यूआर रैंक पर आप लोग का सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग कोर्ट से जाकर के एफिडेविट बनवा लीजिए, उसको जाकर के दे दीजिएगा तो आप लोग का काम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी स्टूडेंट का फादर्स नेम या मदर्स नेम में गलती है तो आप लोग कोर्ट से जाकर के एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उससे आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मार्कशीट नहीं है या कुछ और नहीं है, तो वो लोग का क्या करना होगा।
तो वैसे स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आराम से जाइए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और वहाँ जाइएगा तो लिख देगा कि टू बी सबमिटेड विद इन 20 डेज, विद इन 1 मंथ, इस तरीके से लिख करके उसके बाद 1 महीना 2 महीना बाद जाइएगा तो आप लोग को वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जा करके जमा करना होगा। अभी जाइएगा तो आराम से आपको कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स एक आध और नहीं है तो आप लोग जाइएगा, ईजिली आराम से वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे कि जब हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो यहाँ पे गार्जियन को लेकर के जाना है, वो सिर्फ जाएंगे तो क्या हम मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको खुद जाना है। जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, वहाँ पे फोटो लिया जाए, आपका लाइव फोटो लिया जाएगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट को जाना अनिवार्य है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और साथ में आप लोग गार्जियन को ले जाइएगा तो और अच्छा रहेगा, मम्मी को पापा को किसी को लेकर के जाना जरूरी है, या आप खुद भी जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, आप जाने लायक हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट को जाना अनिवार्य है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि क्या हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ हम लोग का फ़ी लगेगा? तो बिल्कुल वहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगेगा। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे कोई आपको फ़ी नहीं देना है। उसके बाद और दिक्कत आ रहा है कि क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, उस समय आपका कोई एडमिशन नहीं होगा। आपको एडमिशन के लिए कोई और डेट आपको दिया जाएगा, उस समय आप लोग को कॉलेज जाना है, उसी समय आप लोग को फ़ी जमा करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा, एडमिशन के समय आपको फ़ी लगेगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत आ रहा है कि हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेने जाएंगे तो उस समय हम लोग का डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो ओरिजिनल लगेगा या फोटोकॉपी से काम चल जाएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के जाना है। आप 4-5 कॉपी करवा करके अपने पास रख ले ताकि आपको कभी भी आपको काम आए। 4-5 फोटोकॉपी आप लोग को करवा करके रख लेना है और टीसी भी आप लोग को यहाँ पे ओरिजिनल, सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ओरिजिनल लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट्स है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवा थी वहाँ पे जमा कर देंगे, कहीं भी आपका मेरा फिर जॉब होता है, कहीं रेलवे या किसी और भी सेक्टर में मेरा जॉब हो जाता है, उस समय वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना होगा तो हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको कॉलेज में आपको वहाँ पे लिख करके लेटर लिख करके देना होगा, एप्लीकेशन लिख करके कि हमको ज़रूरत है ओरिजिनल मेरा डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपको वहाँ से ईजिली मिल जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पारा मेडिकल के काउंसलिंग जो रहा उसका समय समय पर जो भी जानकारी होगा आप लोग को समय समय पर देते रहेंगे। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। अगला डाउट के बारे में बात करें तो बहुत से स्टूडेंट कुछ लोग फ्रीज किए हैं, तो जो भी लोग फ्रीज किए उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। जो लोग अपग्रेड भी किए हैं उन लोग को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ताकि जब जो लोग अपग्रेड किए हैं वो लोग को अगर यहाँ पे अभी एडमिशन लेना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। सेकेंड राउंड में अगर आपका कोई कॉलेज अलॉट होता है तब आपका दूसरे कॉलेज में वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको एडमिशन लेना ही होगा जो कॉलेज मिला होगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में 1 से लेकर 8वां नंबर का आपका कॉलेज मिला है तो सेकंड राउंड में 1 से लेकर के 7वां नंबर का आपको कॉलेज अलॉट होगा यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो में सभी जानकारी को, सभी डाउट का आपका क्लियर करने का हम लोग प्रयास किए हैं। फिर भी आपका कोई दिक्कत रहता है, किसी तरह का प्रॉब्लम रहता है तो आपको लोग कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का, सभी लोग का कमेंट का हम लोग रिप्लाई देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।